सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्त समाअत करते हुए आज जो अबूरी हुक्म जारी किया है उसके तहत ये हमज़ा शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आला के मनसब से हट गए जहाँ तक उनका ताल्लुक़ था हलफ उठाने के बाद वज़ीर आला बनने का। लेकिन अब उन्हें एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत यानी जिसे ट्रस्टी वज़ीर आला के तौर पर रखा गया है फैसले तक। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा ये है कि ये वैक्यूम ना हो, और चूँकि एक बहुत बड़ा सूबा है उसके इंतज़ामी मामलात डे टू डे मामलात को चलाने के लिए ये अरेंजमेंट की गई। और इसमें लफ्ज़ पहले भी यानी 1 जुलाई वाली पोजीशन पे वापस चला गया सारा मामला। उस वक्त भी ये पोजीशन थी कि ना तो वो केयर टेकर बन सकते हैं, चूँकि केयर टेकर के लिए ये ख़ास लफ्ज़ है जब असम्बली वजूद में नहीं होती उस वक्त केयर टेकर आता है, और फिर एक्टिंग भी नहीं हो सकते चूँकि एक्टिंग जो है उसकी अपने कॉनोटेशन है, उसकी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉनोटेशन है। वो ये है कि जब चीफ मिनिस्टर जो है वो काम ना कर सके किसी भी वजह से, अब तो वो फिर यानी होता है वो चीफ मिनिस्टर, लेकिन फिर वो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर उसकी जगह काम करता है या वो काम नहीं कर सकता वक्ती तौर पर। तो इसलिए ये एक बात तो तय हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहला नुक्ता था जिस पे उन्होंने ये सवाल उठाया था कि जनाब आके हमें डिप्टी स्पीकर ये बताएं, हमारी रहनुमाई फरमाएं कि कौन सी वो ऐसी ऑब्जर्वेशन थी या हमारे जजमेंट के अंदर ऐसी बात थी कि जिससे उन्होंने मुतासर होकर या जिसको उन्होंने फॉलो करते हुए ये फ़ैसला फरमाया है कि पार्लिमानी पार्टी के लीडर के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि पार्लिमानी उनका जो सदर है पार्टी के सरबराह हैं उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी पे उन्होंने 10 मेंबर जो है उनके वोट काउंट नहीं किए। तो असल में बात यह है कि ये मामला ओपन एंड शट केस वाला मामला है। इसमें बड़ी क्लियर है 63A(2) जो है उसमें लफ्ज़ पार्लिमानी पार्टी है, और पार्लिमानी पार्टी का फ़ैसला जो है या उसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो 2 मामलात में चीफ मिनिस्टर के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो पार्टी का मेंबर इनेराफ़ करता है पार्लिमानी पार्टी की फ़ैसले से वो अपनी उसके ख़िलाफ़ डिफेक्शन की कार्रवाई होती है। जहाँ तक इस केस का ताल्लुक़ है, मैं ये समझता हूँ कि ये केस अपने तौर पर बिल्कुल तयशुदा नज़र आ रहा है, इसमें कोई इबहाम नहीं, चूँकि जो रोल था आइनी रोल यहाँ वो डिप्टी स्पीकर का सिर्फ इतना था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म के मातहत कि इलेक्शंस करवाने थे और वोटों की गिनती करने के बाद फैसला करना था कि लीडर ऑफ द हाउस कौन बना। अपने तौर पर जो उन्होंने एक ख़त को इसका सहारा लेकर 10 वोट जो मुस्लिम लीग काफ के थे उन्हें डिस्कार्ड कर दिया गया, इसका उन्हें आइनी तौर पर कोई हक हासिल इसलिए भी नहीं था कि पार्लिमानी पार्टी का फ़ैसला जो है वो उस हद तक था कि जिसमें उन्होंने ऑलरेडी नॉमिनेट कर दिया था परवेज़ इलाही साहब को बतौर वज़ीर आला के, और वो फ़ैसला जो है वो पार्टी के सरबराह की मंशा के मुताबिक हुआ था। और उसके बाद ये सेकंड फेज़ थी, ये दूसरा यानी इलेक्शन जो था उसमें सेकंड पोलिंग थी चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए। इसमें ना तो कैंडिडेट बदला जा सकता था और ना ही बाकी सूरत हाल जो थी यानी उसकी सरबराह जो है पार्टी का उसकी कोई राय इस वक्त आ सकती थी, चूँकि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो फंक्टस ऑफिशो हो चुका था। लेकिन ये फंडामेंटल राइट जो था पार्लिमानी पार्टी के अरकान का कि उन्हें एतमाद में लिया जाता, और वो एतमाद में ना पार्टी के सरबराह ने लिया और ना ही डिप्टी स्पीकर ने, क्योंकि डिप्टी स्पीकर जो है उसका रोल जो था ऐसा था नहीं कि वो अपने तौर पर लेटर जो है वो खुद उसकी वजाहत उनसे कंफर्मेशन करता। ही वॉज नोबडी, ही वॉज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, लेकिन उसने ये सारा कुछ करके बेसिकली इस सारे अमल को सबोतेज किया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त तनकीद हो रही है वो चूँकि उन्हें नज़र आ रहा है कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब जो है वो मंडे के बाद वज़ीर आला नहीं रहेंगे, तो इस वजह से ये सारी तनकीद हो रही वरना। और दूसरा जो इसमें लार्जर बेंच बनाने की बात है वो भी बिल्कुल नामुनासिब है, इसलिए कि ये किसी आइनी तशरीह का मामला है नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन में सराहत का मामला है, वजाहत का मामला है और उसकी समझ का मामला है।